धानमंडी थाने के एएसआई भंवरलाल पर फरियादी ने लगाए पैसे मांगने का आरोप। पीड़ित फरियादी ने कहा कि कार्रवाई को मजबूत करने के लिए मांग रहे हैं पैसे। फरियादी के अनुसार धानमंडी थाने के एएसआई भंवरलाल ने पेन पेपर तक के पैसे मांग लिए। पीड़ित लविश साहू पर हमले की रिपोर्ट का अनुसंधान कर रहे हैं भंवरलाल एएसआई। पीड़ित लविश साहू का कहना है कि एएसआई भंवरलाल सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं। लविश साहू ने इस पूरे मामले की जानकारी धानमंडी थाना अधिकारी को भी दे दी है। पीड़ित लविश साहू एएसआई भंवरलाल से जांच नहीं करवाना चाहते हैं। पूरे मामले में धानमंडी थाने के एएसआई भंवरलाल का कहना है कि पैसों की मांग नहीं की गई है। मामले की जांच मैं कर रहा हूं तो जांच में सहयोग करना ही पड़ेगा। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है। पुलिस द्वारा हमलावरों की तलाश जारी है। एएसआई भंवरलाल का कहना है कि अगर फरियादी जांच अधिकारी बदलना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैंने पैसों की कोई मांग नहीं की है। मेरा नाम लविश साहू है, सन ऑफ रमेश साहू। मैं धानमंडी 13 बाजार निवासी हूँ, जो कि 2011 में मेरा एक मुकदमा हुआ था। मेरे साथ लूट मार हुई थी और विजय रावल, भारत रावल दोनों भाई है जो परवीन पालीवाल हत्याकांड में थे। वो मुझे दबाव बना रहे हैं कि गए फेयर मत दे। मैं नहीं दी देने पर रात को रवि साहू और उसके साथ में बोनी जो उसके साथ नौकरी करता वहाँ पर, वो और 2 गाड़ी पे आए थे। अपाची गाड़ी थी एक तो, और एक मेस्ट्रो थी, ठीक है। उसमें विजय और भारत बैठे हुए क्या दे तलवार दे। तो मेरे लास्ट में जब मेरे संपत्ति नहीं था और उल्टा खड़ा हुआ था, उन्होंने तलवार मारी मेरे। और जैसे मैंने हाथ ऊपर किया तो मेरे बीच बचाव में हाथ पे तलवार लगी और मैं वैसे भगा, तो आगे लाइट बंद थी, ठीक है ना। उसके बाद मैं आगे जाके एक घर में छुप गया और मैंने कम से कम 50 फ़ोन किया मंडी थाने में। 41 पे कोई उठाने वाला नहीं था और 100 नंबर वापस फ़ोन किए थे। तो रेगुलर ये बात कर रहा है। फिर भवननाथ जी एसए साहब के पास में साबिर खान जी रिपोर्ट ली गई एसए साहब ने कि लविश को रिपोर्ट दे और सुबह जो जाँच चेंज होगी 9 बजे 10 बजे तेरे पास फ़ोन आएगा भवननाथ जी एसए साहब का, तुझे बुलाएंगे तो आ जाना यहाँ पर। तो मैंने जब इनका नाम पता बोला ना कि सर यार ये आदमी, तो मुझे बार बार इतना कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। जा पेपर लेके आ, ये पेपर तो लेके आना, 100 रुपये लगेंगे, 15 रुपये पेन के लगेंगे, वो लेके आ। वो लगे मेरे वाइफ को 3 घंटे थाने में बैठा रखा, यानी कि मुजरिम मैं हूँ और यानी मेरे साथ घटना नहीं, उनके साथ घटना हुई। मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि सर या तो मैं अपराध करूँ या फिर खुद जेल खा के मर जाऊँ। तो मेरा बच्चा है 8 साल का और मैं इतना परेशान हो गया, मेरे घर सिर पे टाँके भी हैं, ठीक है। मैं इनको बोल रहा हूँ सर मैं इतना परेशान हूँ कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जीने दो। तो मुझे बार बार पैसा बना कॉम्प्रोमाइज़ करना है या तो ज़िंदगी बच जाएगी, जो यानी कि मेरी तो कोई ज़िंदगी नहीं है। और फिर लास्ट में जाते क्या तेरा भाई बेरू साहू है जिसको हम गोली मारेंगे और तेरी काट देंगे, भीख मांगने से रख देंगे। और मैं ससुराल में जाके तलवार मार मेरा साला एक छोटा जय साहू नाम का, उसको रोज़ फ़ोन करके यूँ करेगा। ये इतनी हो गया कि मेरी वाइफ वगैरह सब घबरा गए। अब या तो मैं इनको मारूं, इतना मजबूर करूं, या तो ये मैं मारूं या फिर ये मुझे मारे। और मैं अगर कुछ भी नहीं करूंगा तो मुझे बता 2-5 दिन में मुझे पुलिस रोक के ले जाके 151 या फिर आम से कुछ तो बनाएगी, क्योंकि मुझे इतना मैं बहुत परेशान हूँ। वो पैसे से पावरफुल है और मैं गरीब आदमी हूँ, लारी चलाता हूँ। ये दिक्कत है। थाने में पैसे किसने मांगे आपसे? थाने भवननाथ जी ऐसे साहब ने। कितने पैसे मांगे? उन्होंने बोला मुझे एक तो पहले पेन लेके आ, तो मैंने कहा पेन लेके आया तो कि पेन ये नहीं चलेगा, इससे मुझे लिखा था नहीं है। दूसरा पेन लेके आ, वो दूसरा। फिर बोला कागज़ लेके आ, तो मैंने कहा सर 20 रुपये कागज़ के 100 रुपये कागज़ लेके आ, 100 रुपये कागज़। फिर बोले आगे तेरे कार्रवाई करनी है तो वो लेके आ, आगे के आगे देखेंगे, ये धारा तेरे नहीं हटेगी। और मैं इतना परेशान हो गया, मैं सुबह से भूखा प्यासा यहाँ पर इस अवस्था में बैठा हूँ और मैं परेशान हूँ। सब मुझे न्याय चाहिए, मैं हाथ जोड़ के। कितने पैसे मांगे उन्होंने कार्रवाई करने के लिए? बोलो पैसे तो बोला नहीं, उन्होंने बोला कार्रवाई होगी तो आगे देख लेंगे। 15 रुपये का पेन भी थाने में नहीं था? 15 रुपये पेन में नहीं था, ये खाली है और मेरे हाथ से लिखा था नहीं। और सेलो का पेन, वो पेन चाहिए, दूसरा पेन लेके भी दिया मैंने, ठीक है ना। मैं बहुत परेशान हो गया और जब भी मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ तो कहता है काला है मना, और मुझे इतना परेशान करता है, मैं इतना परेशान हूँ कुछ आदमी। किन किन लोगों ने आप पर हमला किया, क्या हुआ? भारतनाथ जो पूर्व में परवीन पालीवाल हत्याकांड का सहयोगी था, उसका भाई भी था विजय रावल, वो और बोनी उर्फ देवीर और रवि साहू। मेरे हाथ पे तलवार मारी और मैं भगा यहाँ से। मेरी वाइफ को फ़ोन किया, घर में छुप के मेरी वाइफ ने फ़ोन भी किया था, मेरी वाइफ के फ़ोन थाने में उठाया नहीं। फिर मैं 100 नंबर पर फ़ोन किया था, तो वहाँ से कंप्लेंट हुई, ये लेके आ। और सुबह रात को मैं चाहता था कि वो कार्रवाई हो,
तो पूरा सर सुबह मेडिकल भी हुआ और ये हुआ। कार्रवाई को लेकर सवेरे से आप कितनी देर तक यहाँ पर हो? मैं सुबह 11 बजे से थाने में ही हूँ और मेरी फुटेज अब थाने के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। कोई कार्रवाई आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? हाँ, वो मुझे पूछ रहे हैं कि दबिश दूंगा, आप घर बताओ। तो दबिश देने के लिए मैं घर में गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे मना कर दिया, तुम मत, हम जानते हैं, हम बात कर लेंगे। और जो आगे वाला आदमी के नंबर थे रवि साहू के, तो उससे बात कर रहे हैं और उनसे बात करके बाद में ये कह रहे हैं, बार बार मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन था, यानी कि मेरे लगी नहीं है, उनके लगी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कानूनी तौर पे एक निवेदन है, मुझे न्याय चाहिए। सर, कोई लड़ाई झगड़े का मामला हुआ था कल रात को जिसकी एफआईआर दर्ज हुई थी 307 और अन्य धाराओं में 323, 34 आईपीसी में। फरियादी का कहना है कि पुलिस द्वारा उनसे 15 रुपये का पेन, 20 रुपये के कागज़, 100 रुपये के कागज़ और कार्रवाई करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तफ्तीश आपके पास, आईओ आपके पास है, किस तरह का ये विवाद है, क्यों आप पर आरोप लगाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। ऐसा है सर, मुकदमा दर्ज हुआ है कल रात को। मुकदमा दर्ज होने के बाद में प्रार्थी ने अपने जो एफआईआर में गवाह अपनी पत्नी और अपनी सासू को बताया है। प्रार्थी को बताया कि भाई आप अपनी सासू और उनको दोनों को बुला लें और आपका भी एक्सरे कराना बाकी है तो आप भी आ जाएं। तीनों को बुला लिए, बुला करके उनके बयान मुचल के ले लिए, सासू के भी ले लिए और इनकी पत्नी के भी मुचल के ले लिए। उसके बाद में इसको कांस्टेबल के साथ में प्रार्थी अक्षय को एक्सरे कराने भेज दिया, एक्सरे करा के आ गया। उसके बाद में घटनास्थल पर जाने के लिए मैंने कभी घटनास्थल पे चलना है और घटनास्थल का निरीक्षण करना है, तो अपन चलते हैं, घटनास्थल पे चलते हैं, घटनास्थल की मोहतबीर तुम्हारा वो तो बुला लो। इस पे उसका भाई भरत बेरू आया, उसने कहा साहब मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड मैं लेके आ रहा हूँ। तो करीबन हम 3 बजे तक यहाँ इंतज़ार करते रहे, उसका आधार कार्ड नहीं आया। उसके बाद में हम मौके से रवाना होकर के घटनास्थल पे गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसके बाद हम थाने पे आ गए। थाने पे आने के बाद एसएचओ साहब, मैं और जाब्ता मुलजिमों की तलाश के लिए निकले। मुलजिमों का फ़ोन नंबर आया जिस पे हमने फ़ोन भी किया। मुलजिमों से बात हुई कि भाई हम यहाँ नहीं हैं। मैंने कहा भाई तुरंत थाने पे आओ, तुम्हारे खिलाफ़ प्रकरण दर्ज हुआ है। उसके बाद में हम उसके घर पे गए हैं, जो मुलजिम का नाम बताया है उसके आधार पे नेहरू बाज़ार गए। नेहरू बाज़ार पे उसके मकान पे उसके माता पिता मिले, दबिश दी, तलाशी ली, नहीं मिला। उसके बाद में फिर वहाँ से रवाना होकर के जगदीश चौक पहुँचे। जगदीश चौक दूसरा मुलजिम जिसका नाम बताया है उसके भी घर गए हैं, उसके भी घर पे तलाशी ली, उसके पिताजी और मिले, वो नहीं मिला है। और उसके बाद में जहाँ वो काम करता है सूरजपोल सर्कल में, वहाँ भी गए हैं, वहाँ पे भी जाकर के तलाशी लेकर के आए हैं, मुलजिम नहीं मिले हैं। प्रयास जारी है मुलजिमों का, कार्रवाई बिल्कुल निरंतर चल रही है। इनका ये कहना है कि फरियादी का कि चाहे भली मैं बदमाश हूँ लेकिन अभी मेरे पे हमला हुआ है और मैं धान मंडी थाने पर सवेरे से यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ मेरे को समय निकाल कर आगे पीछे किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है? एचएस जरूर है, परंतु एचएस के साथ में प्रकरण दर्ज हुआ है। एचएस हमारा प्रार्थी है और प्रकरण दर्ज हुआ है जिसका अनुसंधान हमारे पास चल रहा है और अनुसंधान में बिल्कुल 307 में सामने वालों के खिलाफ हमने प्रकरण दर्ज किया है और मुलजिमों की तलाश निरंतर जारी है। एक इनका ये भी कहना है कि अब मुझे पुलिस बदला लेने के लिए आने वाले समय में किसी भी मामले में झूठा फंसा देगी। ऐसा क्यों कह रहा है? ये बिल्कुल, अगर ऐसा फंसा देती है तब कहे ना, अभी तक तो इसको कोई झूठा नहीं फंसाया है आज तक। पुलिस क्यों झूठा फंसाएगी? जब आप अपराध करते हैं, आपके खिलाफ 10 प्रकरण दर्ज हैं तो आपने अपराध किया है तो है, और आपके साथ में आज घटना हुई है तो उसका पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान बिल्कुल कार्रवाई जारी है। कल की तारीख में रात को ही मुकदमा दर्ज किया है और पूरा अनुसंधान करके फाइल कंप्लीट कर ली है। मुलजिमों की तलाश में जाके आए हैं, मुलजिम मिले नहीं हैं, सबके घर पे जाके दबिशें दी है और कार्रवाई निरंतर चल रही है। इनका ये भी कहना है कि ये आपकी तफ्तीश से अभी संतुष्ट नहीं है और थाना अधिकारी को ये एक अरदास लगा चुके हैं कि हमें तफ्तीश में कोई और अधिकारी चाहिए। इस पर क्या कहना है? अगर ये मेरे से संतुष्ट नहीं है और तफ्तीश चेंज कराते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल करा सकते हैं। ये बिल्कुल स्वतंत्र है कि जब जिससे अनुसंधान कराना चाहे वे कर सकते हैं। तो अभी जिस तरह का आरोप इन्होंने लगाया कि 15 रुपये पेन के, 20 रुपये कागज़ के या अन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं, उस पर क्या? सरासर गलत है। आज तक कोई चाय तक मैं किसी से नहीं पीता हूँ, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने भैरू की तफ्तीश की है
जिस पे इसके ये खुद प्रार्थी था और मैंने उसका सामने वाला का चालान दिया है। आज तक मैंने, ये जिसका भाई है, और मैं इस थाने में आए हुए 1 साल हुआ है, मैंने आज तक किसी से एक चाय तक नहीं पीता हूँ। मैं पैसे लेने की बात तो झूठी है, मैं किसी से चाय तक नहीं पीता हूँ।